Good morning, students. In our previous lecture, we have done our short question answers and question first of long, what are minerals and power resources. Today we will do our remaining long answer questions. Okay, let's start now. Question number 2, write a note about the types of coal. Write a note about the types of coal. Okay, the answer is there are 4 types of coal based on carbon content. हमें कैसे पता चलता है कि कार्बन की जो क्वालिटी है वो कैसे है, वो हमें पता चलता है उसके कार्बन कंटेंट से. ओके, कि एक टाइप ऑफ कोल कितना कार्बन कंटेंट करता है. द फर्स्ट इज एंथ्रासाइट कोल विच हैज़ 90% कार्बन कंटेंट. इट इज़ फर्स्ट ग्रेड कोल. इस कोल में, एंथ्रासाइट कोल में 90% कार्बन कंटेंट होता है और इट इज़ फर्स्ट ग्रेड कोल. ये फर्स्ट ग्रेड का कोल माना जाता है. पॉइंट नंबर 2, बिटुमाइनस कोल, इट हैज़ 65% to 70% ऑफ कार्बन. मीन्स इसमें हम कार्बन की जो क्वांटिटी है वो देख रहे हैं कि कितनी मात्रा में किस कोल में कार्बन कंटेंट करता है. द थर्ड इज लिग्नाइट, third grade of coal. It is made up of 40% carbon and thus produces a lot of smoke. बहुत ज़्यादा जो smoke है ये प्रोड्यूस करता है और ये 40% कार्बन से बना हुआ है. फोर्थ इज पीट. पीट हैज़ वेरी लिटिल कार्बन. इसमें बहुत लिटिल क्वांटिटी में कार्बन होता है एंड इट जनरेट्स वेरी लिटिल हीट. ये बहुत कम मात्रा में हीट जनरेट करता है एंड ए लॉट ऑफ स्मोक, और बहुत ज़्यादा स्मोक जो है प्रोड्यूस करता है. ओके, देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल. क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अकाउंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं. तो the first point is the conventional sources of energy take millions of years to regenerate. As we already discussed, जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, वो मिलियंस ईयर्स लेते हैं रीजनरेट होने में. मीन्स वो बहुत जल्दी जो है एक तरह से रीजनरेट नहीं होते. बहुत लंबे टाइम तक जनरेट ना होने की वजह से, रीजनरेट ना होने की वजह से हम उन्हें नॉन रिन्यूएबल ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, देन पॉइंट नंबर 2, देयर इज ए नीड टू शिफ्ट टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर. तो इन प्रेजेंट डे हमें नीड है कि हम खुद को शिफ्ट करें या हम शिफ्ट हो जाएं किसकी तरफ, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर की तरफ. बिकॉज ये जो सोर्सेज हैं ये क्या है, एक तरह से बहुत जल्दी रिन्यू होने वाले, इसलिए हम इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं. तो आज की टाइम की ज़रूरतों को देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोर्सेज चाहिए होते हैं और उसके लिए अब हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहिए. ओके, पॉइंट नंबर 3, द प्रैक्टिस ऑफ 3 R's, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, शुड बी प्रमोटेड टू कंजर्व एनर्जी. हमें एनर्जी को कंजर्व करने के लिए 3 R's को जरूर फॉलो करना चाहिए. मैंने आपको अपने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है. 3 R's मीन्स रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल. ओके, पॉइंट नंबर 4, स्टेप शुड बी टेकन अप बोथ एट द पब्लिक एंड इंडिविजुअल लेवल्स. हम ये ना सोच के कि हम इस चीज़ के लिए शुरुआत क्यों करें, हम इस चीज़ के लिए स्टेप्स क्यों उठाएं, तो हमें पब्लिक लेवल पे भी और इंडिविजुअल अपनी तरफ से भी कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज, हमें प्रयास करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए, हमें स्टेप उठाने चाहिए इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज. कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसके एक एक जो इसके एग्जाम्पल्स है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो हम उनको गेन कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, देन फर्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी. अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट में एक लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है. ओके, लिमिटेड क्वांटिटी में है.
नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज है एंड आर बीइंग यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज दिस इज ए कन्वेंशनल वे. ओके, मीन्स कन्वेंशनल वे, हम इसको बहुत लंबे टाइम से इसको यूज करते आ रहे हैं और इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि ये कब रीजनरेट हो या रिन्यू हो, तो बहुत लंबे टाइम के बाद ये रिन्यू होते हैं. ओके, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेइंग मैटर से जो है ये फॉर्म्ड होते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इनको बहुत ज्यादा लाखों साल भी लग जाते हैं फॉर्म होने में. एग्जाम्पल क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इनके एक्सट्रैक्शन के बारे में भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. पॉइंट नंबर 4, दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं ड्यू टू लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रीजनरेशन. पॉइंट नंबर 5, दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट. अब ये सोर्सेज जो है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है बिकॉज आपको पता है कि ये पॉल्यूशन फैलाते हैं बाय हार्मफुल गैसेस. बिकॉज हमने देखा कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है इनका हम जो डेली यूज में इसको यूज करते हैं तो वो हमें एक तरह से हमारी जरूरत तो है, हमारी नीड तो है, बट ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है. पॉल्यूटेड रिसोर्सेज हैं. ओके, बाय हार्मफुल गैसेज, अपनी हार्मफुल गैसेज से पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. और साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग या जो एक तरह से विश्व का जो तापमान है, वार्मिंग जो है उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं. सो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है. हमें मूव कर जाना चाहिए नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ. Question number 5. Give an account of non-conventional resources. Point number 1. Non-conventional sources of energy are the energy sources which are continuously regenerated by natural processes. अब दोनों में डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में? कन्वेंशनल सोर्सेज जो है बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद रिन्यू होते हैं और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर कॉन्टिन्यूसली रीजनरेटेड. तो ये वो रिसोर्सेज है, वो सोर्सेज है एनर्जी के विच आर कॉन्टिन्यूसली जनरेटेड, जो लगातार रीजनरेट होते रहते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के तहत. ओके, इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता या हमें कुछ बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ये नहीं होते हैं. तो ये नेचुरल प्रोसेस से ऑटोमेटिकली जो है रीजनरेट होते रहते हैं. दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. जिस तरह से हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल कह रहे हैं और इनको हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. जैसे हम इन सोर्सेज को बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी. अब ऐसा तो नहीं है कि सूरज ने अपनी सनलाइट अगर एक बार हमें प्रोवाइड की तो नेक्स्ट डे वो नहीं करेगा. नहीं, वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है और उसके तहत हमें ये जो रिसोर्सेज है हमें डेली प्रोवाइड होते रहेंगे और हम इनको बार बार यूज भी करते रहेंगे. लाइक दैट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी एटसेट्रा. ओके, इनके बारे में भी हम एक एक के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. पॉइंट नंबर 4, दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, डोंट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. ये जो सोर्सेज होते हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं. ओके, यूजिंग दीज सोर्सेज इज लेस एक्सपेंसिव. इन सोर्सेज का यूज लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है. हम बहुत कम खर्च करके भी इनको अपना गेन कर सकते हैं. जैसे हम सोलर एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी का भी. ओके, तो हम इन एनर्जीज को ऑब्टेन कर सकते हैं बहुत लेस एक्सपेंसिव से, मीन्स बहुत कम खर्चे से. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस. And today's homework is learn and write these 4 long questions and do. Tomorrow we will start our chapter number 18, agriculture types of farming. Okay, and today you have to do summary of this chapter number 18. Thank you so much.